नमस्कार दोस्तों। हाल ही में गल्फ ऑफ ओमान में एक ऐसी दुखद और परेशान करने वाली खबर आई है जिससे पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। एक कमर्शियल ऑयल टैंकर एमटी सेटाबेलो पर यूएस नेवी की कार्रवाई के दौरान हमारे 3 जाबाज भारतीय नाविकों ने अपनी जान गंवा दी है। हम एक देश के तौर पर उन परिवार का दर्द अच्छी तरह समझ सकते हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। इस हमले में मारे गए हमारे भाई डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश अब हमारे बीच नहीं। पूरा देश उनके इस सर्वोच्च बलिदान पर गहरा दुख प्रकट करता है और हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस मुश्किल समय में शक्ति दे। इस दुखद घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा सवाल और बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस मामले में भारत सरकार कमजोर नजर आ रही है? क्या महाशक्ति अमेरिका के सामने क्या हम झुक गए हैं? तो आइए हम इस संवेदनशील मामले को गहराई से समझते हैं। सबसे पहली बात, आज सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस घटना की तुलना पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हमने तुरंत कड़ा जवाब दिया था, फिर आज हम शांत क्यों बैठे हैं? लेकिन दोस्तों, हमें दोनों स्थितियों के बुनियादी फर्क को समझना होगा। आपको याद होगा, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जब हमारे निर्दोष यात्रियों और नागरिकों पर हमला किया था तो भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर उसको धूल चटाई थी। क्यों? क्योंकि वे सीधे भारत पर, हमारी संप्रभुता पर, हमारे नागरिकों पर एक डायरेक्ट अटैक। वे हमारी सीमा और हमारे अस्तित्व को चुनौती थी, जिसका करारा और आक्रामक जवाब देना बेहद जरूरी था। और ये मैं एक बात पूरे दावे से कहता हूँ, अगर अमेरिका भी इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया था हम पर कोई डायरेक्ट अटैक करता तो हिंदुस्तान आज भी चुप नहीं बैठता। भारत उसे भी उसी की भाषा में बराबर का जवाब देता, उसका भी सीना तानकर, उसके सामने भी सीना तानकर खड़ा होता, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यही एक संप्रभु और मजबूत देश की पहचान होती है। इसलिए हिंदुस्तान को इस मामले में कमजोर समझना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। हम किसी से नहीं डरते हैं। अब सच्चाई क्या है इस मामले की? हमें ये ठंडे दिमाग से समझना होगा कि गल्फ ऑफ ओमान की ये घटना बिल्कुल अलग है। ये भारत की जमीन पर या सीधे तौर पर भारत पर किया गया हमला नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वॉर जोन में हुआ हादसा है, जहाँ इस समय अमेरिका और ईरान के बीच भारी सैन्य और राजनीतिक तनाव चल रहा है। यह प्रतिबंधों के बीच फंसे एक विदेशी जहाज पर की गई अमेरिकी कार्रवाई का नतीजा है, जिसकी चपेट में दुर्भाग्य से हमारे नाविक आ गए। यही कारण है कि ऐसी पेचीदा और संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मामलों को युद्ध के मैदान में मिसाइलों से नहीं, बल्कि बहुत ही समझदारी और परिपक्वता से डिप्लोमेटिक टेबल पर सुलझाया जाता है। भारत सरकार ने इस घटना पर बिल्कुल भी चुप्पी नहीं साधी है। सरकार ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली में यूएस चार्ज अफेयर यानी अमेरिकी राजनयिक को समन दिया है। अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटीज में बात करें या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बात करें तो महाशक्ति के राजनयिक को तलब करना और उससे सीधा जवाब मांगना एक बहुत बड़ा और सख्त कदम होता है। इसके साथ ही हमारे विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने इस जानलेवा हमले पर अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यानी कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस बेहद तनावपूर्ण स्थिति में सरकार की पहली प्रायोरिटी सिर्फ बयानबाजी करना नहीं है, बल्कि वहां फंसे बाकी भारतीय क्रू मेंबर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और बेहद संवेदनशील तरीके से इस मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाना है। डिप्लोमेसी के इस खेल में भारत जिस तरह विधान झुके मजबूती से अपना स्टैंड रहा है, उसे कमजोर कहना शायद पूरी तस्वीर को न देखने जैसा होगा। दोस्तों, हमारे 3 भारतीय भाइयों का जाना एक ऐसी क्षति है, इसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन कूटनीति के स्तर पर भारत अपना काम मजबूती से कर रहा है। आपका इस पूरे विश्लेषण और स्थिति पर क्या सोचना है और आपको क्या लगता है कि भारत की कूटनीति सही दिशा में है? हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।